हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबकी पाठशाला। आज एक नया चैप्टर करने वाले हैं हम इकोनॉमिक्स का, पॉवर्टी एज चैलेंज यानी निर्धनता एक चुनौती। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम करने वाले हैं पहले, ताकि जो आप टॉपिक समझो तो उसके आंसर्स जो है आप उसके अंदर से निकाल सको, यानी हाईलाइट कर सको। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है, क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं सेक्शन डी का करेंगे सबसे पहले, जो 3 और 5 नंबर के आते हैं। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, हाउ इज़ पॉवर्टी सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट, यानी कि जो सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं वो निर्धनता को किस तरह से देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज़ पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके बाद एक जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी भारत में निर्धनता के मेन कारण क्या है, मुख्य रीज़न क्या है। इसके अलावा डिस्क्राइब द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार द्वारा निर्धनता को कम करने के लिए उठाए गए कदम हमें बताना है, यानी भारत सरकार क्या क्या कर रही है निर्धनता को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005, यानी कि जो मनरेगा है, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के फीचर्स बताने हैं, यानी विशेषताएं बतानी हैं। सजेस्ट सम वे टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में निर्धनता को कम करने के कुछ उपाय देने हैं आपको। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट द रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया हैव बीन मिक्स्ड, गिव रीजंस, यानी कि जो भारत सरकार द्वारा निर्धनता को ख़त्म करने मतलब कम करने वाले जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है ये हमें बताना है। Why do you find a strong link between economic growth and poverty reduction in India? Why do you find a strong link between, यानी कि हमें इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी के बीच का क्या रिलेशनशिप है ये हमें बताना है, यानी कि निर्धनता और आर्थिक विकास के बीच में क्या संबंध है ये इसके अंदर हमें बताना है। ठीक है, इसके अलावा रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी के बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं आपको, यानी कि शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता के बीच में क्या अंतर है। ये आपके कुछ मेन क्वेश्चंस बनते हैं। शुरू करते हैं निर्धनता, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है पॉवर्टी यानी निर्धनता। तो सबसे हमें पहले ये समझना है कि निर्धनता यानी पॉवर्टी होती क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो पॉवर्टी रेफर्स टू सिचुएशन इन विच पर्सन इज नॉट एबल टू गेट द मिनिमम बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एटसेट्रा फॉर हिज और हर सब्सिस्टेंस। ठीक है, यानी कि निर्धनता एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो पर्सन है यानी जो व्यक्ति है अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाता है। और वो बेसिक ज़रूरतें क्या क्या हो सकती हैं उसके लिए, रोटी यानी खाना, कपड़े, घर, ठीक है, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल है इसके अंदर। अब अगर हम बात करें, एक बात बोली गई है कि एवरी 5th इंडियन इज पुअर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डेटा, यानी वर्ल्ड बैंक ने जो डेटा दिया है कि भारत का हर 5वां व्यक्ति जो है वो क्या है, गरीब है। इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हाउएवर लेटेस्ट डेटा सजेस्ट दैट द इंडिया इज नो लॉन्गर अ नेशन हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत में जो है गरीबों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यानी हर 5वां व्यक्ति क्या है, पुअर है। अब नाइजीरिया के बारे में क्या बोला गया है कि नाइजीरिया टू ओवरटुक इंडिया एज अ कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, यानी 2001 के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या बताया गया है कि नाइजीरिया के अंदर जो है वो भारत से अधिक गरीबी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, अब आगे हमें बताया हुआ है रूरल पॉवर्टी के बारे में और अर्बन पॉवर्टी के बारे में। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि ग्रामीण एरियाज यानी कि गांव, और अर्बन क्षेत्र यानी कि आपका शहरी क्षेत्र, दोनों में किस तरह का जो है वो पॉवर्टी हम देख सकते हैं। रूरल पॉवर्टी की अगर हम बात करें, पीपल डू नॉट हैव एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, यानी कि जो रूरल एरियाज होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके पास क्या नहीं होता, ज़मीन नहीं होता, जिसकी वजह से वो खेती नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उन्हें खेती जो है वो दूसरों की ज़मीनों पर करना पड़ता है एक मजदूर की तरह।
लैंडलेस फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं गरीबों के ग्रामीण क्षेत्र में, तो लैंडलेस फार्मर यानी भूमिहीन किसान हो गए आपके, ठीक है। खेतों में काम करने वाले मजदूर हो गए। छोटे और सीमांत किसान हो गए, यानी छोटे किसान जिनके पास ज़मीनें नहीं है या ज़मीन है तो बिल्कुल कम है, नाम मात्र की ज़मीनें हैं। अब अगर हम अर्बन पॉवर्टी की बात करें, यानी शहरी गरीबी की बात करें, निर्धनता की बात करें, दे डोंट हैव फिजिकल असेट्स एंड जनरली लिव इन स्लम्स, यानी कि इनके पास क्या है, फिजिकल असेट्स नहीं होती है, यानी संपत्ति नहीं होता है, ठीक है। और वो कहाँ रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम किन किन को इंक्लूड करते हैं, रिक्शा पुलर हो गया, रिक्शा चलाने वाले, ठीक है। कॉबलर्स हो गए, हॉकर्स हो गए जो रेहड़ी पटरी पे सामान बेचते हैं वो हो गए, रैक पिकर्स हो गए, कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले लोग हो गए, डेली लेबर्स हो गए यानी कि जो रोज का कमाते हैं वो वाले लोग हो गए, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एज सीन बाय द साइंटिस्ट, यानी कि जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो गरीबी को किस तरीके से देखते हैं। तो पहला पॉइंट है पॉवर्टी रिलेट्स टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है। यानी कि जो गरीबी है वो किससे रिलेट होती है, किससे संबंधित है, आपका आय एवं उपभोग से। देखो कैसे, जो एक गरीब पर्सन है वो कम कमाएगा, अब कम कमाएगा यानी उसकी जो इनकम है, जो आय है वो क्या है, कम है। तो अगर वो कम कमाएगा तो खर्च भी क्या करेगा, वो कम करेगा, यानी कि केवल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं केवल उन पर ही वो खर्च कर सकता है, क्योंकि उनकी जो इनकम है, जो उनकी आमदनी है वो क्या है, कम है। अब अगला पॉइंट हमें बोला, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉवर्टी इज लुक थ्रू ओवर सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू द malnutrition, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ द एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। अब इसके अलावा हम उपभोग के स्तर के अलावा निर्धनता को हम किस तरह से देख सकते हैं कि ये लोग इलिटरेट होते हैं, मतलब अनपढ़ होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसके अलावा इनमें कुपोषण पाया जाता है। कुपोषण का मतलब जिस तरह का न्यूट्रिशन होना चाहिए बॉडी के अंदर उस तरह का न्यूट्रिशन नहीं होता, यानी उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, ये सब उनके पहुंच से बाहर होता है, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, उन्हें काम नहीं मिलता है क्योंकि स्किल्स नहीं होते उनके पास प्रॉपर, ठीक है। इसके अलावा पीने का पानी नहीं मिलता साफ, और इसके अलावा सैनिटेशन नहीं होता, यानी स्वच्छता, साफ सफाई में वो लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके आसपास हम ज़्यादातर क्या देख सकते हैं, गंदगी देख सकते हैं। अब अगला है टॉपिक आपका सोशल एक्सक्लूशन, यानी कि असुरक्षित समूह, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे आप, असुरक्षित समूह, यानी सोशल एक्सक्लूशन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी इज सीन इन द टर्म ऑफ पॉवर्टी poor having to live only in a poor surrounding with the people excluded from enjoying social equality or better of people is in better surrounding, यानी कि जो गरीबी है हम क्या देख सकते हैं उसमें कि वो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह की फैसिलिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए एक्चुअली में एक अच्छा जीवन जीने के लिए, उस तरह की फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। चाहे वो हम हेल्थ केयर फैसिलिटी ले लें, चाहे हम शिक्षा एजुकेशन ले लें, ठीक है, चाहे हम खाने पीने की चीज़ें ले लें, ठीक है, उस तरह की चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाती है। अब अगला आपका वनरेबिलिटी, यानी कि vulnerability to poor is a measure which describe the greater probability of certain community or individual becoming or remaining poor in the coming years, ठीक है। ये एक ऐसा सिचुएशन को बताता है जिसमें कि जो लोग हैं वो किस तरह की सिचुएशन में रहते हैं, पुअर, ठीक है, यानी कि गरीबी की स्थिति में रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें पॉवर्टी लाइन की, यानी निर्धनता रेखा की, A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs. The minimum level is refers to as a poverty line, ठीक है। यानी कि poverty line यानी कि निर्धनता रेखा हम एक ऐसी इमेजिनरी लाइन को कंसीडर करते हैं, एक ऐसी काल्पनिक रेखा को मानते हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है, यानी क्या है, वो निर्धन है, यानी वो पुअर है, जिसकी वजह से वो किस के नीचे रहेगा, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज उसकी इनकम कम है और इनकम कम होने की वजह से वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को, मिनिमम नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, चाहे वो मकान हो, कोई भी हो, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण जो है वो किस तरीके से किया जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज बात की जा रही है आपसे यहाँ पर, और ऑन द बेसिस ऑफ इनकम बात की जा रही है, ठीक है। तो रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उन्हें पर डे कितना कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है,
2400 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, लेकिन वो इस तरह का खाना खा रहे हैं कि उन्हें 2400 कैलोरीज नहीं मिल पा रहा है पर डे, यानी वो क्या है, गरीब माने जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो अर्बन एरियाज़ में हर व्यक्ति को पर डे 2100 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वो पूरा उनको उतना कैलोरीज नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मतलब पुअर माने जाएंगे। ठीक है, यानी गरीब माने जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उन्हें ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत क्यों होती है और अर्बन एरियाज़ के लोगों को कम कैलोरीज की ज़रूरत क्यों होती है, तो इसका रीज़न ये है कि जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं उनको फिजिकली वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, यानी कि शारीरिक मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इनकम की बात करें तो रूरल एरियाज़ में ये मेथड का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जिन्होंने ये बनाया होगा, तो पहला रूरल एरियाज़ में आपको बताया है कि पर मंथ जो है, अगर व्यक्ति 816 रुपये नहीं अर्न कर पा रहा है तो वो गरीब माना जाएगा, और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपीज़ पर मंथ अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब माना जाएगा, जो कि बिल्कुल ही आप देख सकते हो आज के टाइम में इसको रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 1000 में आजकल होता ही क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है कि जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो हम किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए जो पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है, और वो पैसा हम किस पे खर्च कर रहे हैं, खाने की चीज़ें, यानी कि अनाज खरीदने के लिए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कैलोरी रिक्वायरमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमें इतना को समझना नहीं है। देखो, हमें इतना समझना है कि 2011 के अकॉर्डिंग जो है वो आपका 816 रुपये रूरल एरियाज़ में ज़रूरत था और अर्बन एरिया में 1000 पर मंथ आपको ज़रूरत था। ठीक है। अब अगर हम बात करें करंट की, मतलब 2012 में, और ये जो एस्टिमेशन दिया था वो तेंदुलकर कमेटी ने दिया था। ठीक है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन जो अभी नीति आयोग है, उसने एक नया कमेटी अपॉइंट किया है 2012 में, जिसके जो चेयरमैन है वो श्री रंगराजन सर हैं। ठीक है। और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट मतलब सबमिट करी है गवर्नमेंट को, वो जून 2014 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करने के लिए जो रूरल एरियाज़ का है वो 972 बताया है, और जो अर्बन एरिया है उसके लिए 1407 रुपीज़ बताया है उन्होंने। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला टॉपिक है आपका वनरेबल ग्रुप्स, यानी कि असुरक्षित समूह, यानी कि ऐसे लोग जो वनरेबल है, जो असुरक्षित है, वो कौन से हैं। तो इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि असुरक्षित समूह यानी वनरेबल ग्रुप्स कौन से लोग होते हैं। तो एसटी, एससी, एग्रीकल्चर लेबर्स, यानी कि जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं वो, कैजुअल लेबर्स। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, वनरेबल ग्रुप्स में आते हैं, यानी कि असुरक्षित समूह में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों को जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो गरीबी के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, यानी कि पॉवर्टी के अंदर उनको शामिल किया जाता है। अब अगर हम बात करें इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ की, यानी कि अंतर्राज्यीय असमानताएं क्या होती हैं। ठीक है, द पोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट, यानी कि अगर हम बात करें हमारे भारत में 28 स्टेट्स हैं, यानी 28 राज्य हैं। ठीक है, सभी राज्यों में गरीबों की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, गरीब सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, लगभग बिहार और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में गरीबों की संख्या जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ स्टेट वे पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन सिग्निफिकेंट, यानी कि उन राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे जहाँ पर गरीबी जो है वो बहुत तेज़ी से घटा है। तो पंजाब और हरियाणा, ठीक है, ये स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है वो गरीबी घटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, यानी कि कृषि का विकास जो है वो ज़्यादा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा केरला में, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म की वजह से, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि वहाँ पर लोगों को ग्रेन्स यानी कि अनाज जो है वो बांटा गया है। अब अगर आगे हम देखें, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO क्या होता है, यानी कि इसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। दिस ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन पीरियडिकली, नॉर्मली एवरी 5 years बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्विस। ठीक है, नहीं, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करती है, यानी कि निर्धनता रेखा का आंकलन करती है, और ये हर 5 साल पे किया जाता है। ठीक है। अब अगर हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो देखें, यानी कि वैश्विक निर्धनता का परिदृश्य अगर हम देखें, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन, अ पर्सन लिविंग ऑन लेस 1.90 $US पर डे इज़ पुअर, यानी कि अगर हम बात करें कि कोई भी पर्सन जो $1.90 जो है वो
नहीं अर्न कर पा रहा है पर डे के अकॉर्डिंग, तो वो क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा, जो कि 2013 में कितना कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट एस्टिमेट्स इन 2013 10.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्ड ऑन लेस देन $1.9 अ डे। यानी कि पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें, यानी पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका लगभग 10.7% जो लोग हैं वो क्या है, गरीब माने जाते हैं, यानी कि पुअर माने जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे बोलते हैं हम सतत पोषणीय विकास का जो लक्ष्य है ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉल्स फॉर एंडिंग द एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030, यानी कि जो लक्ष्य रखा गया वो क्या रखा गया है कि 2030 तक जो है वो गरीबी को क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, अब है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी के क्या क्या कारण हैं, निर्धनता के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, तो लैंडलेसनेस, यानी कि जो किसान होते हैं उनके पास खेत नहीं होते हैं, जिस पर वो जिसकी वजह से वो खेती नहीं कर पाते हैं और उन्हें मजदूर के रूप में दूसरों के खेतों में जो है वो काम करना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। अगर लोगों के पास रोजगार होगा ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट होगी नहीं, तो अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर पाएंगे। तीसरा कारण है बिग फैमिलीज। ठीक है, यानी कि बड़े परिवार होने की वजह से, अशिक्षित होने की वजह से, इलिटरेट होने की वजह से, हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं होने की वजह से जब आप काम नहीं कर पाओगे तो आप गरीब, मतलब कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करोगे। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड लेबर और हेल्पलेसनेस। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप क्या करो। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या रीजंस हैं, तो पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एरा, यानी कि जब भारत गुलाम था तो उस समय जिस तरह की पॉलिसीज फॉलो की गई थी जिसकी वजह से उसका कुछ प्रभाव आज भी जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू 80s, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक विकास की जो दर है वो कम होने की वजह से निर्धनता पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से, लिमिटेड सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी जो हरित क्रांति हुई थी, यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसका सक्सेस केवल कुछ पर्टिकुलर एरियाज में देखा गया, उसका फायदा भारत के हर राज्य को नहीं मिला। इसके अलावा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कईयों के पास ज़्यादा हैं, कईयों के पास है ही नहीं, कईयों के पास कम है, जिसकी वजह से जो है वो गरीबी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी हैं कुछ गरीबी के कारण। अब अगर हम बात करें एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी कि ऐसे कौन से स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है वो क्या हो, कम हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की, यानी कि ऐसे लक्षित निर्धनता निरोधी योजनाओं की, यानी कि भारत सरकार ने ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिसकी वजह से गरीबी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो सबसे पहला आपका है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2005 में। इसका मेन मोटो वही है कि लोगों को 100 दिनों का रोजगार मिल सके ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, अगला है आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री ने एक रोजगार योजना लॉन्च करी थी जिसमें कि जो यंग जनरेशन है उनको रोजगार देने का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना चलाया गया था जो कि रूरल एरियाज़ के लिए लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो गया, अंत्योदय अन्य योजना हो गया, ये कुछ ऐसे योजनाएं थी, जो कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ताकि गरीबी को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अगला है हमारा प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक विकास है। मतलब देखो, अब आर्थिक विकास होता क्या है। ठीक है, यानी कि अगर हम जीडीपी की बात करें, यानी कि नेशनल इनकम की बात करें। ठीक है, अब लोगों का मतलब देश का अगर नेशनल इनकम ग्रो होगा, ठीक है, कैसे ग्रो होगा, जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेगा, लोग ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब ज़्यादा उत्पादन होगा। ठीक है, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, तो उसे हम बेचेंगे मार्केट में, और बेचने के बाद क्या होगा, हमें इनकम मिलेगी। ठीक है, तो अगर जीडीपी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है गरीबी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ही कम है तो वहाँ पर जो पॉवर्टी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपको समझ लेना है। ठीक है, यानी कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हाई है तो वहाँ पर पॉवर्टी क्या होगी, कम होगी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ही कम है तो वहाँ पर पॉवर्टी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, there is a strong link between economic growth and poverty reduction. Economic growth widens opportunity and provide the resource needed to invest in the human development. ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर ग्रोथ होगा तो रिसोर्सेज मिलेगा, वो रिसोर्सेज क्या किए जाएंगे, इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, However, the poor may not be able to take advantage from the opportunity created by the economic growth. यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाते हैं। ग्रोथ ऑल्सो इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड
सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंटली इट कुड अफोर्ड द प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। यानी कि अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इनकम आएगा तो वो क्या कर पाएगी, गरीबी को ख़त्म करने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करेगी, ठीक है, जिससे कि जो पॉवर्टी है वो क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस होगा। दैट इज़ वाई देयर इज टू स्ट्रैटेजीज आर ऑल्सो नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक है। कैसे कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली बात है जो पॉवर्टी है वो क्या होगा, कम होगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ही आपका कम है, यानी आपका जो आर्थिक विकास है वही घट रहा है, तो जो गरीबी है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब 2 टॉपिक्स रह गए आपके। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005, इसका एम क्या था, तो रूरल हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट देना, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार है उनको रोजगार देना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, मिनिमम 100 डेज का अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी कि 100 दिनों की गारंटेड रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होंगी उनका 1/3 जो है वो किसके लिए रिजर्व किया जाएगा, वुमेन्स के लिए रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। सपोज करो किसी गांव में 1200 जॉब उन्होंने लॉन्च करा है, ठीक है, तो उसका 1/3 यानी कि 40 जो वर्क हैं, जो 40 काम होंगे वो वुमेन्स से करवाया जाएगा, बाकी जो 80 है वो मेंस के लिए होगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसके अलावा इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days ही और शी इज एंटाइटल्ड टू अ डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। यानी कि अगर किसी ने अप्लाई किया है और उसको 15 दिन के अंदर जॉब नहीं मिलती है तो ऐसे में उनको जो है वो क्या दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, यानी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। अगला है वेजेस एज पर द मिनिमम वेज एक्ट, जो इसमें वेजेस दिए जाएगी यानी जो मजदूरी दी जाएगा वो वेजेस एक्ट के में जो डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो ये 1993 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसका एम क्या है, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स, ठीक है। यानी कि ऐसे छोटे शहरों में जो यंग यूथ है यानी कि जो नौजवान लोग हैं जो एजुकेटेड हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देना, यानी ऐसे मौके देना ताकि वो अपना खुद का बिजनेस जो है वो शुरू कर सके। तीसरा है हेल्पिंग इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि छोटे छोटे बिजनेस और इंडस्ट्रीज लगाने में लोगों की हेल्प करना, इसका मेन एम था, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉवर्टी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये समरी है, इसको आप एक बार पहले पढ़ो समझो, उसके बाद अपनी बुक रीड करो। चैप्टर बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। बस इतना करो, सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।